हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र। आई एम शैली पंचोली और मैं आज आपके सामने घटना चक्र ज्योग्राफी की बुक लेकर आई हूँ। इस सीरीज़ को हम लोग सॉल्व करें उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैंने 3 बार जीपीएससी के मेंस दे रखे, एज वेल एज मुझे 4 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो मैं उसी बेसिस पर आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। साथ ही साथ हम लोग घटना चक्र जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन जो भी यूपीएससी है एज वेल एज स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में उसमें पूछे गए उन सभी सवालों से डील करेंगे। ठीक है, मेरा यही कोशिश रहेगी कि हम जितना कम टाइम में, लीस्ट टाइम में हम मैक्सिमम पोर्शन कवर करें। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ये कर सकते हैं कि अपनी जो घटना चक्र ज्योग्राफी है उसकी बुकलेट खरीद लीजिए और साथ ही साथ मेरे साथ सॉल्व करते जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मार्क करते जाइए, स्टार मार्क कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको क्विक रिविजन में हेल्प करेगा। आई होप ये लेक्चर्स हेल्पफुल है। थैंक यू। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू घटना चक्र ज्योग्राफी। ये उसका 10th लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी 9 लेक्चर्स हो चुके हैं। जिसने नहीं देखा प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ये जो सीरीज है घटना चक्र ज्योग्राफी की, उसके पीछे का गोल यही है कि आप लोगों को एक जो यूपीएससी एग्जामिनेशन है या फिर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा एरिया इतना इंपॉर्टेंट है, कितना इसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ये सब चीजें एक बार ध्यान है। ठीक है, और साथ साथ में आपको काफी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं जिससे क्या होता है कि आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो और आपको आंसर्स के एलिमिनेशन के थ्रू कैसे आप अप्रोच कर सकते हो वो भी थोड़ा डेवलप हो वो स्किल्स। ठीक है, ठीक है। आज अब अपन लोग देखते हैं कि ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, the western coastal areas is a narrow stretch of a plain flat land which lies in the between the Western Ghat and the Arabian Ocean. ठीक है, the northern part of the western coastal areas is called as Konkan coast. Western part जो है उसमें Konkan coast जो मुंबई और गोवा वाले रीजन में। It is also known as Canara coast. Central part जो होता है उसका Canara coast भी बोलते हैं. The southern part is also known as Malabar coast. अब ईस्टर्न कोस्ट की बात है। ईस्टर्न कोस्ट जो है वहां पर रिवर्स कैसी होती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। Hence the eastern coastal are very fertile. The region of the eastern coastal are falling between the Narmada Mahanadi to Krishna river is known as North Sirkar, उसको इस नाम से जानते हैं। The Coromandel coast extends from the Krishna river in the state of Andhra Pradesh to the Cape Comorin in Kanyakumari में in Tamil Nadu. The important harbour situated on the western coast are Mumbai, जंजीरा मतलब वो भी महाराष्ट्र में है, फिर उडुपी कर्नाटका में, कोचीन केरला, न्यू मैंगलोर कर्नाटका एक्सेट्रा। द इम्पोर्टेंट हार्बर ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट आर विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में, हल्दिया वेस्ट बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, एन्नौर जो है वो तमिलनाडु में, न्यू टूटिकोरिन वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग सिटीज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। कहाँ पर है लोकेटेड? जंजीरा, नागरकोइल या फिर वो लाइक कन्नौर या फिर सिंधुदुर्ग। तो इसका आंसर हम लोगों को क्या बोला है, कौन सी सिटीज है जो वेस्टर्न कोस्ट साइड लोकेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोगों के पास क्या आएगा, जैसे डी ऑप्शन है। मतलब क्या है, जंजीरा जो है वो कहाँ पर है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। सिंधुदुर्ग जो है वो महाराष्ट्र वाले रीजन में। कन्नौज जो है वो लोकेटेड कहाँ पर है, केरला वाले रीजन में। नागरकोइल जो है वो लोकेटेड कहाँ है, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट है, तमिलनाडु। ठीक है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। Next question is second question. You might have seen a few curious dens around, but that is because dash due to the used to be Danish outpost. The quaint town with its fort and a beautiful church, the New Jerusalem, empty streets and deserted beachfront is a quaint gem. The place referred to in this quotation is lies on the dash. तो क्या बोलेगा, तमिलनाडु कोस्ट बराबर। थारंगमबड़ी इज अ टाउन, कहाँ पे लोकेटेड है, तमिलनाडु में। वॉज अ कॉलोनी ऑफ द डेनमार्क इन 1620 से लेकर 1845। न्यू जेरूसलम जो चर्च था और जियोन चर्च जो आर अमोंग द important buildings built in the Danish people. They left the this place in 1845 after the selling it to the British Empire. ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि इस रीजन को हमको बताना है कि इंडिया कोस्टल रीजन इंडिकेट क्या इंडिकेट करता है।
तो बोला कि कोस्टल पॉल्यूशन जोन बताता है, या फिर सैलिनिटी इंटेंसिटी डेंसिटी आइसोपलेट बताता है, या द एरिया अप टू द सोवरेनिटी एक्सटेंट, या फिर फोर्थ ऑप्शन क्या है, अंडर वाटर रिलीफ कॉन्टोर्स। तो ये वाला क्या बताता है, ये जो रीजन है वो क्या बताता है कि अंडर वाटर रिलीफ कंट्रोल्स। ये 1995 में आईएएस एग्जामिनेशन में पूछा गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है, द डिविजन अलोंग the India's coastline indicate the underwater coastal relief contour. This shows that the depth of the ocean floor. On this basis, there are four relief zones in the sea region: continental coast, continental slope, deep sea plains, and the sea trough. फिर क्या बोला है क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज या आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे कौन सा कोस्ट लोकेटेड है? तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 and 2। 1 and 2 मतलब जंजीरा, और दूसरा क्या है, उडुपी, ठीक है। तो उडुपी जो है, जंजीरा जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। उडुपी जो वो है वो कहाँ पर लोकेटेड है प्लेस, तो बोला कि स्टेट ऑफ कर्नाटका। ऑरोविल करके जो जगह है वो तमिलनाडु, और पुडुचेरी एंड द कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। और ये टुटीकोरिन जो सिटी है वो लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ द तमिलनाडु, ठीक है। यूपी लोअर सब प्रीलिम्स में 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट हमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। क्या लिखा है देखो, दीघा, फिर बोला है कि गोपालपुर, केलेगनॉट, केलेंग्यूट, मेरीना, ये सबको अपन को सामने वाले जो स्टेट्स है वो कौन से, मतलब ये जो सी बीच है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, इस तरीके से हमको मैच द फॉलोइंग का चेक करना है, ठीक है। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया था 2008 में। तो इसका अगर जो हमको पता हो कि दीघा कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो इसका अगर जो ऑप्शन इतना हमको ध्यान हो कि दीघा तो वेस्ट बंगाल में, तो ये या ये हो सकता है। तो वी कैन एलिमिनेट द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें से क्या बताया गया, अगर जो हमको ये भी पता है कि गोपालपुर जो है वो हमारा कहाँ पर आता है, उड़ीसा वाले रीजन में कहीं देखने मिलता है। तो अगर जो बी का क्या है, 3, बी का 3, हाँ, तो ये बी का 3 यहाँ नहीं है, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मरीना जो है, मरीना वो कहाँ पर, मरीना कहाँ पर है, हमको कहाँ देखने मिलता है, ये वाला जो बीच है वो मरीना बीच है वो तमिलनाडु में देखने मिलता है। और जो केलेंग्यूट है वो कहाँ पर देखने मिलता है, हमारा गोवा में, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या पूछ रहा है कि द नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु एंड द आंध्र प्रदेश इज, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, मालाबार कोस्ट बोलते हैं, नॉर्थ सिरकार बोलते हैं, या कोंकण बोलते हैं। तो क्या आंसर आएगा, कोरोमंडल कोस्ट। कौन से रीजन में, तमिलनाडु और आंध्रा, मतलब तमिलनाडु और आंध्रा और तमिलनाडु के बीच में ये जो कोस्ट है उसको किस नाम से बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। Coromandel Coast runs between the False Divi Point in the southeast and the Cape of Comorin of the Tamil Nadu in the South India. It is located between Krishna Delta and the Cape Comorin. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ क्वेश्चन, द सी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज नोन एज, तमिलनाडु का जो सी कोस्ट है उसको किस नाम से जानते हैं, कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था, ये प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following coast of India is located between Krishna Delta and the Cape Comorin? तो कहाँ पर ये डिपेंड करता है, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। यूपीपीसीएस में 2015 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ केप कोमोरिन। तो केप कोमोरिन कहाँ पर आएगा, कन्याकुमारी, ठीक है। ये भी उत्तराखंड के एलडीए एग्जाम में 2007 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंथ क्वेश्चन, द नदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज नोन एज, किस नाम से जानते हैं उसको हम लोग, कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। यूपीपीसीएस में 2016 में पूछा गया था। The western coastal plain in India is hybridized. Its northern part is called as Konkan coast and the southern part is known as
मालाबार कोस्ट। याद रखना वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है उसका नदर्न पार्ट जो है उसको कोंकण कोस्ट, मतलब ये अपना जो गोवा और महाराष्ट्र वाला रीजन कोंकण के नाम से जानते हैं, और उसका साउथ पार्ट मतलब हम लोग जैसे ही नीचे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की ओर नीचे बढ़ते हैं तो मालाबार नाम से जानते हैं। वाइल द नॉर्थ पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्ट कोस्टल प्लेन का जो नॉर्थ पार्ट है उसको इज कॉल्ड एज नॉर्थ गवर्नमेंट कोस्ट, एंड द सदर्न मोस्ट पार्ट इज ऑल्सो नोन एज कोरोमंडल कोस्ट, बराबर। और साउथ में जो है वो कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। तो अपना आंसर क्या रहेगा? सी। Next question is 11th question. With which of the following is the best example of the repeated falls in sea level giving the rise to a present day extensive marshland? किसका? तो run of Kutch, ठीक है। Run of Kutch क्यों का आंसर? The run of Kutch is a salt marshy land. It is located in the desert of Kutch in western Gujarat, India. India. This area was once sprawling shallow of Arabian Sea until a constant geological shift closed off the connection with the sea. मतलब क्या बोलते हैं कि कच्छ का जो पहले था डिस्ट्रिक्ट, वहां पर वेस्टर्न गुजरात का जो कोस्टल एरिया था वो लाई करता था, बट एकदम जियोलॉजिकल शिफ्ट होने की वजह से वो कनेक्शन सी का और इसका क्लोज हो गया। ओवर द इयर्स रीजन ग्रेजुअली बिकेम अ सीजनल marshy salt desert. The present day shoreline and the sand dunes deposition of the Kutch is the result of the hundred of years rainless years around 5,000 years ago. That next question is नेक्स्ट टॉपिक इज आइलैंड। आइलैंड का क्या बोला है? आइलैंड ग्रुप्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल। तो along among the island groups, the Bay of Bengal, the Andaman Nicobar Island have the important place. The Andaman Nicobar क्या है? तो बोला है सेपरेट किससे होता है? 10 डिग्री चैनल से होता है जिसका विड्थ कितना है? 150 किलोमीटर, लाइज इन द पैरेलल और टू द 10 डिग्री नॉर्थ latitude. The Andaman and Nicobar Island is a union territory located in the Bay of Bengal. The highest पीक ऑफ अंडमान आइलैंड इज सैडल पीक और उसका कितना है मीटर? 732 meters above the sea level, located in the North Andaman। याद रखना सैडल पीक कहाँ पर लोकेटेड है? नॉर्थ अंडमान में, ठीक है। द हाईएस्ट पीक ऑफ द निकोबार ग्रुप इज अ माउंट थुलियर। ये 642 मीटर है विच इज लोकेटेड इन द ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 836 आइलैंड। और बेरल आइलैंड के बारे में क्या होता है? बेरल आइलैंड लोकेटेड इन द अंडमान सी lies about 135 kilometer northeast of the Port Blair. It is only active volcano of the South Asia. If it first erupted in 1787, the Narcondam जो island है वो located कहाँ पर है? अंडमान सी, which is डॉर्मेंट वॉल्केनो। डॉर्मेंट वॉल्केनो मतलब क्या कि कभी कभार जिसके चांसेस अभी ऐसा है कि अभी नहीं फूट रहा बट कभी भी वो जो है वॉल्केनो इरप्ट हो सकता है। देन the Andaman Nicobar, the Andaman Island group was formed as a result of the extension of Arakan Yoma. Limestone, sandstone, and the shell are important, most prominent rock features in this island group. In the eastern coastal states of the Andhra Pradesh and Tamil Nadu lies in the Lake Pulicat. The lake is famous for being the second largest brackish water lake in India after Chilika. तो सबसे फर्स्ट जो है बोल सकते हैं हम लोग कि ब्रैकिश वाटर का कौन सा है? वो है चिलिका। और सेकंड कौन सा है? पुलिका, ठीक है। श्रीहरिकोटा आइलैंड इज सिचुएटेड, श्रीहरिकोटा जो आइलैंड है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? इज सिचुएटेड इन द is situated in the Pulicat Lake. The island separates lake from the Bay of Bengal. The Satish Dhawan Center जो है वो भी यहाँ पर है जो by India for her satellite launch program. The Adams Bridge starts with the chain of the Shoal from the Dhanushkodi tip of the India's Pamban Island and the ends in the Sri Lanka Mannar Island. फर्स्ट क्वेश्चन है सैडल पीक, द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार इज लोकेटेड इन, कहाँ पर लोकेटेड है? नॉर्थ अंडमान, ठीक है। सैडल पीक जो है वो 732 किलोमीटर मतलब मीटर्स हाई है। पीक of Andaman Island is located in the Diglipur of the North Andaman Island. क्वेश्चन सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड? कहाँ पर है लोकेटेड? तो जो क्या बोला था? हाईएस्ट पीक तो अपनी सैडल पीक थी जो नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि अंडमान एंड द निकोबार आर द क्या है? टू आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, या ग्रुप ऑफ आइलैंड है, या ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑफ अरेबियन सी, या टू। तो इसका आंसर क्या आएगा? ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। ये एमपीपीसीएस में पूछा था
1993 में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नंबर ऑफ द आइलैंड इन अंडमान इज कितने हैं नंबर? तो अभी हाल फिलहाल द टोटल नंबर ऑफ आइलैंड इज 836, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है, ये कैंसिल कर दिया गया। झारखंड पीसीएस में 2003 में ये क्वेश्चन पूछा था हमें, ठीक है। अब इससे ज्यादा हम लोगों को क्या बताया गया है कि जैसे 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट किसको करता है, सेपरेट करता है वो अंडमान निकोबार को या अंडमान म्यांमार, पूछा गया है कि वो अंडमान फ्रॉम निकोबार आइलैंड या अंडमान फ्रॉम म्यांमार या इंडिया फ्रॉम श्रीलंका या लक्षद्वीप फ्रॉम मालदीव्स, किसको डिवाइड करता है ये? तो हम लोगों को पता है कि अंडमान फ्रॉम निकोबार आइलैंड। 10-degree channel separates Andaman group of island from the Nicobar group of island. The expansion of the channel is about 150 kilometer. It is parallel to the north क्या बोला है कि 10 डिग्री चैनल जो है सेपरेट करता है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड फ्रॉम निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। द एक्सपेंशन ऑफ द चैनल इज 150 किलोमीटर। इट इज अ पैरेलल टू द 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, सो इट इज कॉल्ड एज 10 डिग्री चैनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल? किसको कौन 10 डिग्री चैनल को करता है? वापस वही आंसर है, अंडमान निकोबार। आईएएस प्रीलिम्स 2014 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल? वही आंसर आएगा, सी आंसर आएगा, ठीक है। ये यूपी के यूडीए एग्जामिनेशन में 2010 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द बेरन आइलैंड volcano is an active volcano located in the Indian territory. Barren Island lies in the 140 kilometers away from the east of the Great Nicobar. The third option क्या है कि the last time of the Barren Island volcano erupted was in 1991 and it remains inactive since then. तो इसका आंसर क्या है? वन ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन, बराबर। बेरन आइलैंड जो वॉल्केनो है वो इकलौता ऐसा एक्टिव वॉल्केनो है जो लोकेटेड है इंडियन टेरिटरी के अंदर, ठीक है। बेरन आइलैंड इज लोकेटेड इन द अंडमान सी, dominated by the Barren volcano, the only confirmed active volcano in the South Asia. It is a part of the Indian territory of Andaman and Nicobar Island, and statement first is correct वाला। सेकेंड क्या बोला है कि इट लाइज इन द 135 अबाउट 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। 135 किलोमीटर कहाँ से दूर है? पोर्ट ब्लेयर से दूर है। एंड अबाउट 540 किलोमीटर फ्रॉम द ग्रेट निकोबार, बराबर। 540 किलोमीटर फ्रॉम द ग्रेट निकोबार, हेंस स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था अपना कि उसमें बोला गया था कि जैसे कि बोला गया द वॉल्केनिक इरप्शन द फर्स्ट टाइम कब रिकॉर्ड हुआ था? याद रखना, 1991 में नहीं हुआ था। वो कब हुआ था? फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हुआ था 1787 में हुआ था। In 1991 it was another eruption for which last for the 6 months, ठीक है। And was particularly harmful to the island fauna. However, this eruption is in 1994 or 1995, 2005, 6 में भी later considered as a link of the Indian Ocean earthquake में link करा था, ठीक है। ये चीज क्वेश्चन 9 क्या है? बेरन आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ पर लोकेटेड है? इसका आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा? बे ऑफ बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट, बेरन आइलैंड लोकेटेड है अंडमान निकोबार सी में, बे ऑफ बंगाल जो 135 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर। इट इज ओनली एक्टिव वोल्केनो इन द साउथ एशिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बताया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया हैज अ वोल्केनिक इरप्शन? वोल्केनिक ओरिजिन किसका है? तो इसका आंसर क्या आएगा? बेरन। तो बेरन आइलैंड इज लोकेटेड इन अंडमान। इट इज द ओनली कंफर्म्ड एक्टिव वोल्केनो इन साउथ एशिया। इट इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडिया? कौन सी वोल्केनिक आइलैंड है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा? बेरन आइलैंड। यूपीपीसीएस में 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बताया है कि श्री हरिकोटा आइलैंड इज लोकेटेड इन, कहाँ पर लोकेटेड है ये? इसका आंसर क्या आएगा? नियर पुलिकेट लेक, ठीक है। पुलिकट श्री हरिकोटा जो आइलैंड है वो पुलिकट लेक के पास है, आंध्र प्रदेश में आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और श्री हरिकोटा आइलैंड के पास है। इट सेपरेट्स द पुलिकट लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल टू सतीश धवन इज लोकेटेड इन द श्री हरिकोटा। क्वेश्चन नंबर 13, एडम्स ब्रिज बिगिंस फ्रॉम डैश? धनुषकोडी आएगा, मंडपम आएगा या पंबन आएगा या रामेश्वर आ जाएगा? तो धनुषकोडी। तो एडम्स ब्रिज को जैसे राम सेतु भी हम लोग जानते हैं। इट्स स्प्रेड्स एज अ चेन ऑफ शॉल्स शॉल्स फ्रॉम धनुषकोडी टिप टू द
India's Pamban Island to Sri Lanka Mannar Island. ठीक है, Pamban Island is a semi-connected to the Indian mainland that is by 2.2 kilometer long Pamban Bridge. क्वेश्चन नंबर 14 क्या बताया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू द निकोबार? कौन सा क्लोजेस्ट है निकोबार से? आईएएस के एग्जामिनेशन में पूछा था, सुमात्रा इज द क्लोजेस्ट वाला। ठीक है, याद रखना कि क्लोजेस्ट कौन सा है? सुमात्रा। सुमात्रा is the geographically closest to the Great Nicobar as compared to the Borneo, Java, and Sri Lanka. Java is an island of the Indonesia to the south of the Sumatra. Borneo is located in the east of the Sumatra. ठीक है, क्वेश्चन सेकंड टॉपिक है बी island group of Arabian Sea in Kerala near the Malabar coast lies in archipelago. Archipelago मतलब क्या होता है? Group of islands. ठीक है, तो केरला में near Malabar coast lies an archipelago of 12 atolls, 3 reliefs, and the 5 submerged bank with around 36 island and islet. फिर क्या बोला? दिस आर्चिपेलागो इज नोन एज लक्षद्वीप। ये जो है ना, ये पूरा जो सेटअप जो 12 अटॉल्स है, फिर थ्री रीफ है, फिर ये सबको मिला करके ये जो 36 आइलैंड और भी है, उन सबको मिला करके वो जो आर्चिपेलागो है, मतलब ग्रुप है, उसको क्या बोला जाता है? लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। द नेम ऑफ दिस आर्चिपेलागो वाज चेंज्ड टू लक्षद्वीप इन 1973। उससे पहले क्या था? लेकेद्वीप बोलते थे। मिनिकॉय एंड अमीन दीवी आइलैंड। द डिस्टेंस बिटवीन द लक्षद्वीप island from the state of Kerala varies from 220 से लेकर 440 किलोमीटर। लक्षद्वीप is a union territory with a total area of 32 square kilometer. There are 36 island in the क्या बोला है? लक्षद्वीप island group. The northern most inhabited island of Lakshadweep is called Amindivi, whereas the southernmost end of the is called Minicoy. Minicoy Island is separated from the rest of the island of 9-degree channel. Minicoy is the second largest island. क्या है? Second largest island of Lakshadweep. Kavaratti is the capital of Lakshadweep. Kavaratti किसका capital है? लक्षद्वीप का capital है। फिर क्या बोला है कि located on the Kavaratti Island, largest island of the Lakshadweep is Androt or the Androt. The Elephanta Island is located in Mumbai, about 10 kilometers away from the gateway of India. Salsette, जो island है, is located in the Maharashtra on the India's west coast. The metropolis of the Mumbai and the city of Thane lie on it. Then next. Offshore island from the deltaic region of Ganga to the east and the western coast of India. To Gulf of Mannar, a lot of islands are located. Among them, पिराम जो है वो खंबात में है। बैंसाला जो है वो काठियावाड़ वाले रीजन में है। फिर बोला है कि दीव, बेदा, नोरा, पिस्तान, करुण भार जो है वो कच्छ में है। खादिया बेट जो है वो एलिया बेट नियर द सोर्स ऑफ द रिवर नर्मदा एंड तापी। बुच्चन करंजा क्रॉस जो है वो नियर मुंबई। भटकल जो है, पीजन जो है वो सेंट मैरी जो है मैंगलोर के पास है। अंजी दीवा जो है वो गोवा में है। फिर दीपे जो है वो कोची में। श्रॉट व्हीलर जो है वो महानदी ब्राह्मणी। न्यू मोरे एंड ये सब जो दे रखा है वो सब प्रोमिनेंट वन जो है हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब क्या है? ऑफशोर आइलैंड्स है। ठीक है, फिर कोरी क्रीक एंड द निवेशिका इज अ टाइडल क्रीक। सर क्रीक जो है वो रन ऑफ कच्छ के पास है। 96 किलोमीटर लॉन्ग टाइडल एस्च्यूरी बनाई गई है। ठीक है, इट लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड हैज बीन डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन द टू नेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। सर क्रीक कहाँ पर है? एक तो कच्छ में आता है। कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट। 96 किलोमीटर अवे फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ और लाइज कहाँ करता है? इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। जो disputed area है between the two nations. It separates Gujarat from the Sindh province of the Pakistan. The dispute lies in the interpretation of the maritime boundary line between India and Pakistan. At present, the area is under the possession of India. Where is Lakshadweep located? Lakshadweep कहाँ पर located है? अरेबियन सी में located है। कहाँ पर located है? अरेबियन सी। ये MPPCS में पूछा था 1990 में। ठीक है, Lakshadweep is a group of island in the Arabian Sea. The entire island group is built of coral deposit. There are 36 islands in the Lakshadweep island group. Minicoy is the second largest island, separated from the other island by 9-degree channel. Kavaratti is the capital of the Lakshadweep. The largest island of the Lakshadweep is Endrot. This island are located at the distance of 222 to 440 kilometer of the Kerala coast.
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लक्षद्वीप आइलैंड, दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। सेकंड ऑप्शन क्या बताया गया है कि अर्लियर दे वर नोन एज लेकेडियो, मिनिकॉय एंड अमेंडीवी। थर्ड ऑप्शन बोला गया है कि द आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है और बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बोला गया है कि हम लोग ने देखा कि ये स्मॉल कोरल आइलैंड है, तो ये वाला तो हमारा सही स्टेटमेंट है। और दूसरा क्या बोला है, इसको ओल्ड नेम भी इस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ये कोरोमंडल कोस्ट ये वाले रीजन में हम लोगों को नहीं देखने मिलता है, ये वाला कहाँ पर देखने मिलता है, केरला के आसपास वाले रीजन में देखने मिलता है, मलाबार कोस्ट ऑफ केरला, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेकेडिव आइलैंड। तो लेकेडिव आइलैंड का कौन सा पार्ट नहीं है? तो तिलांग छोंग जो है वो उसका पार्ट नहीं है, बाकी अगत्ती है, केल्पेनी है और कावारती है, ये तीनों इसके लेकेडिव आइलैंड के पार्ट थे। उत्तराखंड पीसीएस में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन फोर्थ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडिया अटॉल्स आर कॉमनली फाउंड। अटॉल्स हमने अभी देखा कि ना कि लक्षद्वीप इज मेड अप ऑफ इतने अटॉल्स और फिर रीफ और ये बे, ये सबसे बना हुआ है। तो अटॉल्स हमको ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? लक्षद्वीप के पास। ये झारखंड पीसीएस में 2021 में ही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड कौन से रीजन में बना है? लक्षद्वीप। वापस वही घुमा फिरा के एक ही चीजों को रिपीट करा गया है, ठीक है। ये भी यूपी के एग्जामिनेशन में ये जो है यूपी के यूडीए एग्जामिनेशन में 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, लक्षद्वीप आइलैंड इज सिचुएटेड, कहाँ पर सिचुएटेड है? हमको पता है कि ये लक्षद्वीप, अगर जो हम लोग इंडिया का ये देखते हैं तो ये वाला रीजन है, मतलब क्या होगा, साउथ वेस्ट इंडिया के। तो ए विल बी द आंसर, जीपीएससी 1992 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आइलैंड, कितने का लक्षद्वीप के पास 1727, या फिर ऑप्शन और क्या दिए रखा है अपन को कि 36 या 47। तो इसका आंसर क्या आएगा? अपन को पता है 36, ठीक है। 36 आइलैंड है हमारे, बीपीएससी में ये 2001 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था? आइलैंड ग्रुप लक्षद्वीप इज, क्या है लक्षद्वीप का? अक्यूमुलेशन ऑफ द कोरल रीफ। कोरल रीफ का बीपीएससी में 1994 में पूछा गया था। Lakshadweep group of island is a accumulation of the coral reef. Coral reef in India is found in Andaman and Nicobar Island, Gulf of Mannar, Lakshadweep या मालवन and Gulf of Kutch. Coral reef are not found in which one of the following region, कहाँ पर हमको पाया नहीं जाता कोरल रीफ? तो इसका आंसर क्या आएगा? गल्फ ऑफ कैम्बे आएगा, गल्फ ऑफ मन्नार आएगा, गल्फ ऑफ कच्छ आएगा, या लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए, गल्फ ऑफ कैम्बे, ठीक है। बीपीएससी में 2019 में ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रिमोटेस्ट आइलैंड फ्रॉम द इंडियन कोस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? मिनिकॉय। मिनिकॉय अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन, मिनिकॉय इज वन ऑफ द रिमोटेस्ट आइलैंड फ्रॉम द इंडियन कोस्ट, बतकल, अर्नल एंड हेनरी कम इन द कैटेगरी ऑफ पेनिनसुलर आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड, the following Indian island lies between India and श्रीलंका। कौन सा जो आइलैंड है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में? रामेश्वरम। रामेश्वरम याद रखना, अब्दुल कलाम का जो अब्दुल कलाम सर जो है उनके उनका बर्थ प्लेस भी यही है, ठीक है। इसलिए याद रखना रामेश्वरम, ठीक है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो एक आइलैंड आता है उसका क्या नाम है? रामेश्वरम, ठीक है। उत्तराखंड पीसीएस में 2010 में और यूपी पीसीएस में भी 2006 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलो, लोकेशन ऑफ द आइलैंड गिव्स इन द एलिफेंटा, और ये तो ठीक है। ठीक है। ये पूछा था ना, तो अलग अलग अपन ने देख लिया। एलिफेंटा कहाँ पर आया ये सब बताया गया है। तो एलिफेंटा इज लोकेटेड इन अ डिस्टेंस ऑफ द 10 किलोमीटर फ्रॉम द गेटवे ऑफ इंडिया, बराबर। निकोबार कहाँ पर है? तो बोला है कि बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। रामेश्वरम आइलैंड जो है वो तमिलनाडु के पास लोकेटेड है। तालचेर जो है वो महाराष्ट्र के स्टेट में आता है। आइलैंड कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पास है, मुंबई के और थाने के पास में है, ठीक है। रामेश्वरम कहाँ होगा? इंडिया और श्रीलंका के पास में होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अ लार्ज सिटी बिल्ट ऑन द इंडियन आइलैंड इज, कौन सा है? मुंबई। इंडिया लार्जेस्ट सिटी ऑफ ऑन एन आइलैंड, आइलैंड के पास में है। The total area of the Port Blair is greater than that of the Mumbai. However, the township perspective is it is lesser. Question number 13. Most populous island of India कौन सा है? सालसेट, ठीक है। जो यूपीपीसीएस में पूछा है, इंडिया मोस्ट पॉपुलस सालसेट ऑन विच द मुंबई सिटी। सालसेट आइलैंड जो है वो वहां पर कौन सा सिटी बसा हुआ है? मुंबई बसा हुआ है, ठीक है। और वो सबसे
मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है। फिर क्या बताया कि लिस्ट मैच करना है हमको, कि हम लोगों को ये पता हो सकता है कि जैसे ये जो द्वारका है, द्वारका कहाँ पर आएगा? द्वारका जो है हमारा, वो हमारा कोस्ट ऑफ अरेबियन सी आएगा। और दीव जो है हमारा, वो कहाँ पर आ सकता आएगा कि कोस्ट ऑफ काठियावाड़। ठीक है, ये दो पता है। तो फिर हम लोगों के पास ये जो कोस्ट है, कहाँ पर है? कोस्ट ऑफ काठियावाड़। तो ये इसका आंसर है। अगर यूपीपीसीएस में पूछा था, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन एक बार। करेक्ट मैच द फॉलोइंग आइलैंड क्या है? इज द करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो बोला है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है? विंध्यन चियोदर जो है वो गल्फ ऑफ कच्छ के पास है। पीराम जो है वो गल्फ ऑफ कैम्बे के पास है, मतलब खंभात को बोलते हैं कैम्बे। द्वारका जो है वो कहाँ पर है? अरेबियन सी में। और दीव कहाँ है? काठियावाड़ वाले रीजन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? कोरी क्रीक जो है वो अपन लोग ने अभी कहाँ देखा था? रन ऑफ कच्छ के पास है। यूपीपीसीएस 2008 और 2011 में पूछा गया। ये डिस्प्यूट भी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th क्वेश्चन। सर क्रीक डिस्प्यूट इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज? ठीक है, किसके बीच में आएगा? इसका आंसर क्या आएगा अपना? इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान आएगा इसका आंसर। ठीक है। अब बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर काफी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।